पार्लियामेंट ने अगर अदलिया के कहने पर कानून साजी करनी है तो फिर अदलिया कानून साजी के साथ साथ आइन साजी भी खुद कर ले, अमल करा ले। इलेक्शन के ढोंग की क्या जरूरत है। स्पीकर कौमी असेंबली का दो टोक मौक़िफ़ सामने आ गया। एक इंटरव्यू में राजा परवेज अशरफ ने कहा कि अगर अदलिया मुंतखब लोगों की हद में आएगी तो दूसरे आपकी हद में चले आएंगे। आप किसी पर हमला करेंगे तो वो क्या करेगा, हाथ पांव तो मारेगा। आर्मी चीफ ने आइन से वाबस्तगी और पार्लियामेंट की सरबुलंदी पर यकीन का इजहार किया। फुल कोर्ट बनाने से मुल्क में हिजानी कैफियत खत्म हो सकती है, तो इसमें क्या कबाहत है। ये जितना मर्जी जोर लगा लें, 14 मई को इलेक्शन नहीं होंगे। इलेक्शन इंशाअल्लाह इकट्ठे होंगे, केयर टेकर सेटअप के तहत होंगे और जो है वो इसी साल होंगे। जितना मर्जी जोर लगाएं, 14 मई को इलेक्शन नहीं होंगे। इलेक्शन एक साथ होंगे और निगरान सेटअप के तहत इसी साल होंगे। विफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अगर इंतखाबात मई में नहीं होते तो अक्टूबर भी ज्यादा दूर नहीं। इमरान खान पर तनकीद करते हुए कहा कि इनको साजिश के जरिए मुसल्लत किया गया। इन लोगों ने 4 साल में ऐसी पॉलिसी अपनाई जिससे मुल्क में बहरानी कैफियत पैदा हुई। कहते थे खुदकुशी कर लूंगा, IMF के पास नहीं जाऊंगा। IMF के मुआहदे पर नून लीग ने नहीं, इमरान हुकूमत ने दस्तखत किए। पिछली हुकूमत के मुआहदे की वजह से ही मुश्किलात हैं। कल स्टेट बैंक पैसे ट्रांसफर कर देगा और शेड्यूल के मुताबिक इंतखाबात होंगे। तहरीक इंसाफ के फवाद चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आला अदालत ने फैसला दिया है, इस पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। पूरी कौम जजेस की तरफ देख रही है। इल्जाम लगाया कि वफाकी वजीर दाखिला चीफ जस्टिस को खुली धमकियां देने पर उतर आए हैं। वजीर दाखिला के मातहत इदारे चीफ जस्टिस और दीगर जजेस के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। फवाद चौधरी ने निगरान हुकूमतों से मुताल्लिक सदर मुमलिकत को खत भी लिख दिया। कहा, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में निगरान हुकूमतें अपनी आईनी मुद्दत मुकम्मल कर चुकी हैं। 90 रोज गुजर जाने के बाद निगरान हुकूमतों को किसी तरह कानूनी नहीं कहा जा सकता। साबिक गवर्नर मकबूजा कश्मीर सत्यापाल के बयान पर रद्द अमल में फवाद चौधरी ने कहा, सत्यापाल के पुलवामा इंटरव्यू पर भारत में आग लगी हुई है, लेकिन यहाँ खामोशी तशवीशनाक है। रहनुमा नून लीग तलाल चौधरी का फवाद चौधरी और हमाद असर की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। कहा, 5 अगस्त 2019 कराने वालों को आज कश्मीर की याद आ गई। मोदी की जिंदगी और जीत की दुआएं मांगने वालों को आज सत्यापाल के बयान की याद आ गई। भारत, इसराइल, अमेरिका से फॉरेन फंडिंग लेने वालों की जबान दराजी और मुनाफिकत मिसाली है। हर रोज हैकल एंड जैकल टीवी पर झूठ बोलते हैं। अपनी हुकूमत के 6 महीने तक समझ नहीं आ रही थी IMF जाना है या नहीं। ऐसे लोगों को मईशत पर बात करते हुए शर्म आनी चाहिए। हैकल एंड जैकल बताएं, इक़्तिदार से निकलते हुए IMF मुआहदे की खिलाफ वर्जी क्यों की। सियासत के ऐवानों में नई हलचल, आम इंतखाबात की तारीख और एक दिन इलेक्शन के लिए। ईद के बाद जमात इस्लामी की सरबराही में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का इम्कान। इमरान खान और वजीर आजम शहबाज शरीफ को APC में बुलाने के लिए राबिते। जराये के मुताबिक जमात इस्लामी हुकूमत को अक्टूबर से पहले और तहरीक इंसाफ को मई के बाद इलेक्शन पर रजामंद करने की कोशिश करेगी। नून लीग ने जमात इस्लामी से मामलात आगे बढ़ाने के लिए साद रफीक और अयाज सादिक को इशारा दे दिया। इमरान खान पहले ही जमात इस्लामी से मुज़ाकरात के लिए 3 रुकनी कमेटी बना चुके हैं। जज तो खुद एक पेज पर नहीं तो कोई एक जज कैसे समझता है कि वो 23 करोड़ अवाम के फैसले खुद कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट से अपील है कि वो सियासतदानों को मौका दे कि वो अपने मसाइल खुद हल करें। जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक का मुतालिबा। जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा कि इलेक्शन के मसाइल न सुप्रीम कोर्ट हल कर सकती है न एस्टेब्लिशमेंट। दोनों को गैर जानिबदार रहना चाहिए। इलेक्शन का मसला सियासी स्टेक होल्डर्स को हल करना है, लेकिन उन्हें भी अपने अपने मौक़िफ़ से 2 कदम पीछे हटना पड़ेगा। कोशिश है कि पूरे मुल्क में एक साथ एक ही दिन इलेक्शन हो और शफाफ इलेक्शन के तरीक़ाकार पर तमाम स्टेक होल्डर्स का इत्तेफाक हो जाए। एक साथ इलेक्शन के लिए मरकज और चारों सूबों में निगरान हुकूमतें बनाना पड़ेंगी। तारीख आगे पीछे हो सकती है। ईद
में 5 रोज रह गए, बाजार रिवायती रश से महरूम। पहले के मुकाबले में बाजारों में गाहक कम। ईद से कबल रमजान के आखिरी इतवार पर कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा समेत मुल्क के छोटे बड़े शहरों में ईद की तैयारी की रौनकें मांद। कराची की तारिक रोड हो या लाहौर का अनारकली बाजार, दुकानदार कहते हैं लाखों का सामान सजाए बैठे हैं, लेकिन हकीकी खरीदार नहीं। जो आता है कीमतें सुनकर लौट जाता है। कपड़े, जूते, चूड़ियां, मेहंदी, बच्चों की शॉपिंग अधूरी। ईद की दावत के अखराजात कैसे पूरे करें? खाने पीने की अशिया कुव्वत खरीद से बाहर हो गईं। विवाद बाजारों में कीमतें शहरियों का मुंह चिढ़ाने लगीं। कराची की इंतजामिया प्राइस कंट्रोल करने में मुकम्मल नाकाम। वजीर आजम शहबाज शरीफ का चीनी की नाजायज मुनाफेखोरी और स्मगलिंग पर सख्त बरहमी का इजहार। चीनी की स्मगलिंग, जखीरा अंदोजी और मुनाफेखोरी के खिलाफ क्रैकडाउन की मंजूरी दे दी। वजीर आजम ने कहा कि अवाम को स्मगलर्स, नाजायज मुनाफेखोरों और जखीरा अंदोजों के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। अवाम को सताने वालों से हिसाब लेंगे। कल इस्लामाबाद में भी इजलास तलब कर लिया। ईद से पहले पेट्रोल मजीद 10 रुपए महंगा हो गया। नई कीमत 282 रुपए फी लीटर हो गई। मिट्टी के तेल की कीमत में 5 रुपए 78 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया गया। हाई स्पीड डीजल और लाइट डीजल ऑयल की कीमत किसी रद्दो बदल के बगैर बरकरार रहेगी। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पर शहरियों का गम गुस्से का इजहार। पहले ही कहा था कि इसहाक डार नाअहल वजीर खजाना है। आलमी मंडी में तेल सस्ता, लेकिन पाकिस्तान में महंगा है। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पर तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज इलाही का रद्द अमल। कहा इसहाक डार IMF के आगे लेट गए, फिर भी वो एतबार करने को तैयार नहीं। इसहाक डार को अगर कुछ नहीं आता तो शौकत तरीन से ही सीख लें। विफाक में शोबाज और सूबे में तड़ीबाज ने अवाम के लिए 2 वक्त की रोटी का हुसूल मुश्किल बना दिया है। पुलवामा हमले का भारतीय ड्रामा बीच चौराहे फूट गया। पाकिस्तान ने आलमी बरादरी से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। दफ्तर खारजा ने कहा भारत को पुलवामा हमले के बाद इलाकाई अमन मुतासर करने पर जवाबदेह ठहराया जाए। भारत पाकिस्तान पर दहशतगर्दी के इल्जामात लगाकर अपने शर्मनाक बयानिए और सियासी एजेंडे को फरोग देता है। एक रोज पहले मकबूजा कश्मीर के साबिक गवर्नर और बीजेपी के रहनुमा सत्यापाल ने इंकशाफ किया था कि मोदी के पुलवामा ड्रामे का मकसद इलेक्शन जीतना था। मोदी ने पुलवामा हमले का मलबा पाकिस्तान पर गिराया, इलेक्शन में फायदा उठाया। मकबूजा कश्मीर की साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने भारत में मुसलमान सियासतदान भाइयों के कत्ल को पुलवामा हमले और बदउनवानी के बारे में सत्यापाल मलिक के तहलका खेज इंकशाफात से तवज्जो हटाने का चालाक हरबा करार दे दिया। कहा यूपी में एनआरकी और जंगल राज फैल गया है। भारत में जय श्री राम के नारों के दरमियान लाकानूनियत का जश्न मनाया जा रहा है। ये सब सिर्फ इसलिए किया गया ताकि सत्यापाल के तहलका खेज इंकशाफात से लोगों की तवज्जो हटाई जा सके। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में मुस्लिम साबिक रुकने असेंबली अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ को पुलिस हिरासत में मीडिया के सामने कत्ल कर दिया गया। प्रयागराज पुलिस दोनों भाइयों को तिब्बी मुआयने के लिए अस्पताल लाई। सहाफियों ने सवाल शुरू ही किए थे कि कातिलों ने फायरिंग कर दी। पुलिस ने तीनों मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। वाकई के खिलाफ वहां मौजूद लोग फट पड़े। कत्ल को पुलिस की मिली भगत करार दे दिया। वाकई के बाद प्रयागराज में इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। पूरे उत्तर प्रदेश में दफा 144 नाफिज। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रहनुमा असदुद्दीन ओवैसी और दीगर रहनुमाओं की जानिब से कत्ल की शदीद मजम्मत। एक रोज पहले अतीक अहमद के बेटे को भी मुबैना मुकाबले में मार दिया गया था। भारत में मुसलमानों से इम्तियाजी सलूक का एक और इकदाम। भारत में 12वीं क्लास की निसाबी किताबों से मुगलों का जिक्र खत्म किए जाने के बाद अब रियासत बिहार में मर्दमशुमारी की फॉर्म से भी मुगल का खाना गायब कर दिया गया। भारत में मुस्लिम शनाख्त मिटाने की कोशिशों पर खुद भारत में भी तनकीद। किसी ने कहा कि बच्चे पूछेंगे कि ताजमहल किसने बनाया, तो क्या जवाब दोगे? कराची में कानून के रखवाले अगवाकार निकले। पुलिस एहलकार अगवा भराए तावान में मुलव्विस। अगवा किए गए 2 लड़के थाने के अंदर से बाजियाब। एंटी वायलेंस क्राइम सेल ने शाह लतीफ टाउन थाने में छापा मारकर लड़के बाजियाब करा लिए। 4 एहलकार गिरफ्तार। SHO मुअत्तल। मगवी लड़के थाने में कैसे पहुंचे? SHO शाह लतीफ टाउन कोई जवाब न दे सके।
रहीम यार खान में कच्चे के इलाके में डाकों के खिलाफ ऑपरेशन का 8वां रोज। डाकों से सैकड़ों एकड़ रकबा वागुजार करवा के पुलिस कैंप्स कायम कर दिए गए। पुलिस का दावा, पुलिस और डाकों के दरमियान भारी हथियारों से फायरिंग का तबादला जारी। डाकों के 4 ठिकानों को आग लगा दी गई। डीपीओ रिजवान उमर गोंदल का कहना है कि पुलिस मुआवनत के लिए पाक फौज की 6 बख्तरबंद गाड़ियां और स्नाइपर्स कच्चे में मौजूद हैं। फौज की लॉजिस्टिक सपोर्ट हासिल है। मुफ्ती अब्दुल शकूर की गाड़ी से टकराने वाली गाड़ी की रफ्तार 110 किलोमीटर फी घंटा थी। मुफ्ती अब्दुल शकूर 30 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से गाड़ी चला रहे थे। टक्कर मारने वाली गाड़ी में कोई तकनीकी मसला भी नहीं था। डबल केबिन का ड्राइवर गफलत और लापरवाही का मुर्तकिब हुआ। इस्लामाबाद में पेश आए हादसे में इब्तिदाई तहकीकाती रिपोर्ट तैयार। मुफ्ती अब्दुल शकूर को आबाई इलाके में नमाज जनाजा के बाद से फुर्द खाक कर दिया गया। सदर ममलिकत, वजीर आजम और दीगर सियासी और समाजी रहनुमाओं का इजहार ताज़ियत। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की मदीना मुनव्वरा में रोज़ा रसूल पर हाजिरी। मरियम नवाज, हुसैन नवाज और फैमिली के दीगर अरकान भी नवाज शरीफ के हमराह हैं। लाहौर समेत पंजाब भर में मुफ्त आटे की तकसीम के आखिरी रोज मुफ्त आटा पॉइंट्स पर आटा लेने वालों की कतारें लग गईं। मौसम की सख्ती के बावजूद मुस्तहिकीन कतारों में लगकर आटा लेते रहे। शदीद गर्मी और हब्स के बायस मुल्तान में मुफ्त आटा पॉइंट में 2 खवातीन बेहोश। दोनों खवातीन को मौके पर ही तिब्बी इमदाद फराहम कर दी गई। जिले इंतजामिया ने मुफ्त आटा सेंटर्स पर शदीद रश के बायस मजीद 3 रोज बढ़ा दिए। मुफ्त आटा पॉइंट्स पर अब 28 रमजान मुबारक तक आटा तकसीम किया जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ईद की छुट्टियों पर काम करने वाले मजदूरों को 3 गुना उजरत अदा करने की हिदायत। वजीर आजम की CBD मंसूबे पर थर्ड पार्टी तब्दील करने की हिदायत। कहा, मंसूबे की जल्द तकमील से लोगों को सहूलत मैसर आएगी। वजीर आजम की मंसूबे पर 24 घंटे काम करके 2 हफ्ते में मुकम्मल करने की भी हिदायत। ये भी कहा कि पंजाब की तरक्की का सफर जो नून लीग ने शुरू किया था उसे गुज़िश्ता हुकूमत ने दानिस्ता रोका। पंजाब के अवाम से मुस्लिम लीग नून की हिमायत का इंतकाम लिया गया। नूर मुकद्दम कत्ल केस के मुजरिम जाहिर जाफर ने सजाए मौत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। सजा के खिलाफ अपील दायर कर दी। दरखास्त में कहा कि ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ने शवाहिद का दुरुस्त जायजा नहीं लिया। जिन शवाहिद को पजीराई दी गई वो कानूनी शहादत के मुताबिक काबिल कबूल नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सजाए मौत का फैसला कलअदम करार दिया जाए, बरी करने का हुक्म दिया जाए। जबरी मशक्कत के खिलाफ एहतजाज का इस्तिआरा बन जाने वाले इकबाल मसीह के कत्ल को 28 बरस गुजर गए। कातिलों को आज तक पता न चल सका। इकबाल मसीह ने बच्चों की मशक्कत के खिलाफ आवाज उठाई। मजदूरी के नाम पर बेगार लेने वालों को बेनकाब किया, बदले में उसकी जिंदगी छीन ली गई। इकबाल मसीह को गुज़िश्ता साल तमग़े शजाअत दिया गया। इटली में 17 स्कूल्स इकबाल मसीह के नाम पर हैं। शहरी से मुबैना फ्रॉड के इल्जाम में गिरफ्तार तहरीक इंसाफ सिंध के सदर अली जैदी को मलीर की अदालत में पेश नहीं किया गया। अदालती वक्त खत्म। फजल इलाही नामी शहरी ने थाना इब्राहिम हैदरी में अली जैदी के खिलाफ फ्रॉड का मुकदमा दर्ज कराया था। फजल इलाही का इल्जाम है कि अली जैदी ने 2013 में उससे 18 करोड़ रुपए लेकर एक प्लॉट की फाइल उसे दी थी। कुछ अरसे बाद उसने प्लॉट फरोख्त करना चाहा तो पता चला कि वो फाइल जाली थी। अली जैदी से रकम वापस मांगी तो पहले टाल मटोल की, फिर धमकियां देने लगे। अली जैदी की गिरफ्तारी के खिलाफ PTI के कारकुनों का थाना इब्राहिम हैदरी के सामने एहतजाज। अली जैदी की गिरफ्तारी पर इमरान खान की मजम्मत। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम रहमान का मरदमशुमारी की तारीख में 1 माह की तौसी का मुतालबा। कहा कि कराची की फ्रॉड मरदमशुमारी किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ बताएं उन्हें कराची से दुश्मनी क्यों है। खैरात नहीं, अपना हक मांग रहे हैं। कराची वालों को पूरा गिना जाए। वफाकी हुकूमत ने गुज़िश्ता रोज मरदमशुमारी की तारीख में 20 अप्रैल तक तौसी की थी। कराची के चिड़ियाघर में मौजूद हथनी नूरजहां की हालत में मामूली बेहतरी। इंतजामिया के मुताबिक हथनी नूरजहां को रात में क्रेन से चलाने की कोशिश भी की गई।
मुकामी डॉक्टर्स हथनी को मुसलसल तिब्बी इमदाद फराहम कर रहे हैं। डायरेक्टर कराची चिड़ियाघर का कहना है कि नूरजहां शदीद अलील है, लेकिन खतरे की कोई बात नहीं। उम्मीद है हथनी जल्द अपनी सेहत की जानिब गामजन होगी। एडमिनिस्ट्रेटर कराची का भी चिड़ियाघर का दौरा हथनी की सूरत हाल का जायजा लिया। दुबई की रिहायशी इमारत में आग लगने से 16 अफराद जाँ बहक, 9 जख्मी। जाँ बहक होने वालों में 3 पाकिस्तानी भी शामिल। आग लगने का वाकया डेरा दुबई के इलाके में पेश आया। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक इमारत में मुनासिब हंगामी रास्ते मौजूद न थे। आग लगने की वजूहात पर तहकीकात जारी। तीनों पाकिस्तानी आपस में रिश्तेदार थे। ताल्लुक डेरा गाजी खान से था। 3 साल से दुबई में मुलाजमत कर रहे थे। सूडान के दारुल हुकूमत खर्तूम में आर्मी और पैरा मिलिट्री फोर्स के दरमियान झड़पें दूसरे रोज भी जारी। झड़पों में कम से कम 56 शहरी हलाक और सैकड़ों जख्मी हो चुके हैं। 2021 में फौजी बगावत के बाद इक्तदार पर कब्जा करने वाले सूडानी फौज के खिलाफ गुज़िश्ता रोज पैरा मिलिट्री फोर्स ने बगावत की थी। खर्तूम में इक्तदार के लिए 2 साल से आर्मी और पैरा मिलिट्री फोर्स के दरमियान रस्साकशी जारी है। दरबार बाबा गुरु नानक करतारपुर में बैसाखी मेले की 2 रोज़ा तकरीबात का आगाज। करतारपुर राहदारी समेत मुल्क भर से यात्रियों की आमद का सिलसिला जारी। भारत से आए 3000 यात्री आज दोपहर करतारपुर पहुंचे। यात्रियों की लंगर हॉल में चपाती, पुलाव, चने, सब्जी, चाय से तवाज़ो। 1 रोज़ा क़याम के बाद यात्री कल दोपहर वापस लौट जाएंगे। कीवीज दूसरे T20 में भी जकड़े गए। शाहीनों ने दबोच लिया। 38 रन की फतह से सीरीज में 2-0 की बढ़तरी। 192 रन के जवाब में न्यूजीलैंड की टीम 7 विकेट्स पर 154 रन बना सकी। बाबर आजम की 58 गेंदों पर सेंचुरी। T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा 3 सेंचुरीज बना ली। तीनों सेंचुरीज बतौर कप्तान बनाई। इनिंग्स में 11 चौके, 3 छक्के लगाए। रिजवान की भी 50, हारिस रऊफ के 4 शिकार। तीसरा मैच पीर को कजाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। मर्राकश के फुटबॉलर अशरफ हकीमी की साबिक अहलिया तलाक के बाद शौहर की मिल्कियत से आधा हिस्सा हासिल न कर पाई। अशरफ हकीमी की सारी जमा पूंजी वालिदा के नाम निकली। तनख्वाह भी वालिदा के अकाउंट में जाती है। अफ्रीका के अमीर तरीन फुटबॉलर्स में से एक अशरफ हकीमी की हफ्तावार तनख्वाह $2,15,000 है। कतर वर्ल्ड कप में अशरफ हकीमी का हर गोल स्कोर करने के बाद स्टेडियम में बैठी वालिदा के पास जाकर उन्हें बोसा देने का अंदाज बहुत मशहूर हुआ। भारतीय रियासत आसाम में 11,000 से जायद रक्कास और मौसीकारों ने रिवायती रक्स बिहू पेश करके 2 आलमी रिकॉर्ड्स अपने नाम कर लिए। ये बिहू रक्स की अब तक की सबसे बड़ी परफॉर्मेंस है। और अली सेठी बैनुल-अक़वामी प्लेटफॉर्म पर धूम मचाने को तैयार। कैलिफोर्निया में अमरीकी मौसीकी और आर्ट मेले कोशेला फेस्टिवल का आगाज। शायकीन की जनूबी एशिया के सितारों में दिलचस्पी। भारतीय गुलकार दिलजीत दोसांझ फेस्टिवल में परफॉर्म करने वाले पंजाबी जुबान के पहले गुलकार बन गए।